वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम द यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोग यूज़ करें किसी फाइल को तो उसकी टाइप क्या हो सकती है, मींस डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं फाइल की, जैसे कि मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल, बैकअप फाइल। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि मास्टर फाइल क्या होता है। मास्टर फाइल को हम बेस फाइल भी कहते हैं। मास्टर फाइल्स आर यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास जो फाइल्स काफ़ी टाइम के लिए स्टोर हुई हुई होती हैं, मीन्स आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत लंबे अरसे के लिए वो हमने एक बड़े से एरिया में रखी हुई है, वो बहुत मास्टर फाइल है, उसके अंदर सारा का सारा डेटा आपके पास पड़ा हुआ है। तो जब भी आपको उसको चाहिए डेटा, आप वहाँ से उठा लें और कुछ भी कर सकते हैं, आप डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मास्टर फाइल में होता है कि जो स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ना, वो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज मेंटेन अ मास्टर फाइल ऑफ ऑल स्टूडेंट। आप देखें, एक कॉलेज है, ठीक है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जो छोड़ के चले गए हैं, या कुछ स्टूडेंट जो नए आ रहे हैं, तो उनके पास एक मास्टर फाइल होती है जिसके अंदर उन लोगों ने सारे पास्ट स्टूडेंट का डेटा रखा होता है और प्रेजेंट स्टूडेंट का भी डेटा रखा होता है। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मास्टर फाइल क्या होगी, वो स्टूडेंट का डेटा है जो कि हम लोग स्टोर करते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। मतलब वही बात आ गई कि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं उस मास्टर फाइल को। The file may contain the fields such as student name, father name, address, phone number, etc. ये सब कुछ उसमें हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अब एक स्टूडेंट है, उसका नाम अली है। अब उसका रोल नंबर 645 है, ठीक है। अब उस स्टूडेंट ने हमारा कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद फिर उसने उस कॉलेज को ज्वाइन किया। अब हम चेक करेंगे कि ये स्टूडेंट पहले पढ़ के जा चुका है या नहीं चेक जा चुका। मतलब हम लोग की एक समझे ये हमारा मतलब असूल है कि हम लोग पहले चेक करते हैं कि कोई स्टूडेंट पढ़ के जा चुका है कि नहीं। हो सकता है उसने दोबारा एडमिशन लिया हो, तो हम लोग इस स्ट्रेटजी को देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम उस स्टूडेंट को देखेंगे, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे हम मास्टर फाइल के अंदर, ठीक है, कि मास्टर फाइल में उसका रिकॉर्ड है कि नहीं है। अगर उस मास्टर फाइल में उसका रिकॉर्ड है तो हमें पता लग जाएगा कि उसने जो है कुछ टाइम पहले कॉलेज छोड़ दिया था, अब दोबारा इसी कॉलेज में पढ़ने आया है। तो कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। द मास्टर फाइल्स आर द लेटेस्ट अपडेट फाइल्स। मास्टर फाइल क्या होती हैं, जो कि अपडेट होती रहती हैं, मीन्स उनमें हम लोग डेटा को अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। These files are updated when any change in their content are required. These files are never empty since they are created. अब इनको हमने बना लिया इन फाइल्स को, ठीक है। ये एम्प्टी नहीं होंगी जब हम बनाएंगे। हम लोग इसमें डेटा स्टोर करते रहेंगे, कभी भी एम्प्टी नहीं होंगी। और इनमें हम डेटा को अपडेट भी करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कि अगर किसी स्टूडेंट ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, ठीक है। अब आपने उस एड्रेस को चेंज करना है तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं इस मास्टर फाइल के अंदर, ठीक है। अगला है ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल्स क्या होती हैं? अ टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर द इनपुट डेटा बिफोर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन फाइल। मीन्स इसमें कोई डेटा आया, ठीक है, आप लोगों ने इसको स्टोर कर दिया। मीन्स फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट आया कॉलेज में, उसने अपनी जो सैलरी बोल रही हूँ, उसने अपनी फ़ी वगैरह जमा करवा दी, ठीक है। अब वो फ़ी उसकी फॉर एग्जांपल एक मतलब ईयर की है फ़ी, तो वो एक ट्रांज़ैक्शन हो गया, ठीक है। अब वो जो फ़ीस है वो टेम्परेरी है, मीन्स हो सकता है वो जो फ़ाइल हमने क्रिएट की है वो टेम्परेरी हो, अगले साल हम लोग एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करेंगे उसकी फ़ीस की। तो ये जो डेटा होता है ना, इनपुट मतलब कि जब हमें ज़रूरत है तब हम उसकी फ़ाइल बनाते हैं और बाद में हम उसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। इट मे बी टेम्परेरी फाइल एंड मे एग्जिस्ट अंटिल द मास्टर फाइल इज़ अपडेटेड। अक्सर होता है कि हम मास्टर फाइल को अपडेट कर देते हैं और तब तक हम इस टेम्परेरी फाइल को रखते हैं। मीन्स अगर आपको रिकॉर्ड चाहिए डेटा का कि एक स्टूडेंट है, उसने ये फ़ीस किस टाइम पे जमा करवाई, आपने वो डेटा मास्टर फाइल के अंदर रख दिया, अपडेट कर दिया, बाद में आप इसको डिलीट कर दें ट्रांजैक्शन फाइल को। इट में आल्सो बी यूज टू मेंटेन अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द डेटा अबाउट द ट्रांजैक्शन। अक्सर अक्सर ये हम भी कर सकते हैं कि डेटा को पक्का पक्का सेव कर लें भाई। हम लोग को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है इस डेटा की, तो हम एक ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है उसको हम कभी परमानेंट भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजैक्शन फाइल कैन बी यूज टू स्टोर फ़ी डिपॉजिट बाय अ स्टूडेंट। वही बात आ गई कि फ़ी डिपॉजिट कर रहा है एक स्टूडेंट, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसको स्टोर कर लेंगे। अगली है बैकअप फाइल। बैकअप फाइल हमारे पास क्या होती है? अ टाइप ऑफ फाइल दैट इज़ यूज्ड टू टेक बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा इज़ कॉल्ड बैकअप फाइल। ये ऐसी फाइल है जिसके अंदर हम लोगों ने बैकअप रखा। फॉर एग्जांपल, एक आपके स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो गलती से आपसे डिलीट हो गई है, लेकिन हमारे पास बैकअप था और हम उस बैकअप फाइल के ज़रिए उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं। इट इज़ अ परमानेंट फाइल। ये एक परमानेंट फाइल होती है, मीन्स कि हमने कब की बना के रखी है और बस परमानेंट है, ये चेंज नहीं हो सकती, ठीक है।
इट इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा। वही बात आ गई कि आपने कॉपी रखी हुई है ताकि अगर आपको मतलब डिलीट हो गया इन केस कुछ भी हो गया डेटा को आपके, तो आप यहाँ से उस कॉपी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द फाइल इफ़ द ओरिजिनल फाइल इज़ लॉस्ट और डैमेज। वही कि आपका कोई डैमेज होगी ओरिजिनल फाइल, तो आप यहाँ से डेटा को रिकवर कर सकते हैं। बैकअप फाइल्स आर मोस्टली क्रिएटेड बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। बैकअप फाइल्स कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप बनाते होते हैं, तो फिर उसके ज़रिए आप लोग कभी भी जब डेटा आपको चाहिए तो आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक सारा जो हमने पढ़ा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्राइब द फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये हम लोगों ने फाइल टाइप्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ी है, वो हमारे फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।